ये पेशेंट है, इसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि आपका पेशेंट मरने वाला है। सर मैं कह रही हूँ कि मैं बुलाती हूँ उनको। बात कोई बात नहीं, ऊपर ये कोई क्या तरीका है? ऊपर सर मेहमान बैठे हैं। मतलब ये एक लैब है, तो इसमें गाड़ियों के औजार पड़े हैं, ये बदबू यहाँ पर ताफून है, ये देखें यहाँ पर खून के सैंपल होने चाहिए, उसमें गोश्त पड़ा है कुर्बानी का। आप इनको जो मर्जी सैंपल दे जाएं, ये एक लिखी पड़ी रिपोर्ट, ऐसा लगता है कि ये प्रिंटिंग सेंटर है। नाजरीन, किसी भी बीमारी को जांचने, परखने और फिर मरीज के इलाज के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स और लैब्स का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि रिपोर्ट से किसी भी मरीज की जिंदगी और मौत जुड़ी होती है। लेकिन बदकिस्मती कहें, सितम ज़रीफ़ी कहें या पैसों का लालच, इस शोबा में भी माफियाज शामिल हो चुके हैं और इस कारोबार में लैब्स माफिया के पुश्तबां, मुहाफिज, जामिन और वारिस के तौर पर पैथोलॉजिस्ट भी इस काले धंधे में शामिल हो चुके हैं, जो सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपया महीना की खातिर मसीहा बनने की बजाय कमीशन एजेंट बनकर अपना नाम इन लैब्स को बेच देते हैं, जो इन नामों की आड़ में इंसानी सेहत के साथ वो खिलवाड़ करते हैं कि इंसानियत शर्मा जाती है। इस मकरू धंधे में हेल्थ केयर कमीशन की गफलत, लापरवाही और मिली भगत से ऐसे दरिंदे शामिल हो चुके हैं जिनको नमूना जात की अलिफ बे का पता नहीं होता, वो भी लैब्स बनाकर बैठ गए हैं। एक तरफ वो लाखों रुपया कमा रहे हैं तो दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी को मौत की वादी में धकेल रहे हैं। हमारे पास इत्तला थी कि पाकिस्तान भर में कायम टेस्टिंग लैब्स ने अपने अपने एजेंट भर्ती किए हुए हैं, जो शहर के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर किसी भी मरीज के लवाहिकीन के हाथ में मेडिकल टेस्ट की पर्ची देखते ही मुतहर्रिक हो जाते हैं और इनको वरगला फुसलाकर अपनी पसंदीदा लैब पर ले जाते हैं। बदकिस्मती का एक तरफा तमाशा ये है कि अपनी कमीशन की खातिर 500 वाली रिपोर्ट्स 2000 में करवाई जाती हैं और मिल बांटकर खाया जाता है। दूसरी निस्बत और जिल्लत ये है कि ये लैब्स मेडिकल सैंपल को बगैर टेस्ट किए रिपोर्ट्स जारी कर देती हैं, हाँ वो खून का नमूना इंसान का हो या जानवर का। इनको चाहिए सिर्फ पैसे, कोई जिए या मरे, इनको इससे क्या लेना देना। सिर्फ पंजाब में मुहतात अंदाजे के मुताबिक 6000 से जायद लैब्स हैं, जिनमें 70% के पास ना तो टेक्नीशियन है और ना ही मशीनें। ये लोग सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस का रोल अदा करते हैं, यानी पैसे लिए और पहले से मौजूद सिस्टम में रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया और उसको जारी कर दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि लैब्स की रिपोर्ट्स के साथ इंसानी ज़िंदगी जुड़ी होती है, लेकिन फिर भी ये कुछ लोगों का बिजनेस है। हम नहीं चाहते थे कि सुनी सुनाई रिपोर्ट्स पर अमल करके मक्खी पर मक्खी मारी जाए। हमने फैसला किया कि हम स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। नाज़रीन, याद रखें कि हेल्थ केयर कमीशन का ये रूल है कि किसी भी मरीज का सैंपल लेते वक्त मरीज की मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इन लैब्स पर सिर्फ टेस्टिंग की बोली लगती है। पैसे दो, रिपोर्ट्स लो। नाज़रीन, हमने अपनी टीम के 2 नुमाइंदों के जरिए मुख्तलिफ लैब से खून और यूरिन का सैंपल लेने के लिए वायल और कंटेनर मंगवाए। बड़ी तादाद में वायल्स और कंटेनर मिलने के बाद हमने एक मुर्गी के खून का नमूना लिया और सादा पानी में एक दवाई मिलाकर यूरिन सैंपल तैयार करने के बाद भेजा। रिपोर्ट्स देखकर हम हैरान रह गए। हमारे नुमाइंदे को लेबॉर्ट्री वाले ने बताया कि मरीज की हालत इंतहाई खतरनाक है और वो करीबुल मर्ग है। नाज़रीन, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। हमारे मुर्गी के नमूना पर लिखी पड़ी इंसानी बीमारियों पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी गई। 3 लेबॉर्ट्री से 3 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी की गई और तीनों आपस में मिलती भी नहीं थी। तो हम अपने खून के नमूना वाली मुर्गी और हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदों को लेकर पहुँचे इन जाली लेबॉर्ट्रीज पर। नाज़रीन, इस मुल्क में बहुत सारे माफिया हैं, जैसे चीनी माफिया, बिजली माफिया, गैस माफिया, आटा माफिया और पेट्रोल माफिया। टीम गिरफ्त आज बेनकाब करने जा रही है लैब माफिया को, जो बड़े बड़े नोट लेने के बावजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन को जाली रिपोर्ट जारी कर देती है। टीम गिरफ्त आज जाली रिपोर्ट जारी करने वाले माफिया पर अपनी गिरफ्त करने जा रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त।
नाज़रीन, हम आ चुके हैं उन लैब्स पर जहां पर हमने जानवरों के नमूना जात दिए और उन्होंने इंसानों की बीमारियां बताई। हम अपनी महकमा सेहत की टीम के साथ, पाकिस्तान हेल्थ केयर कमीशन की टीम के साथ और पुलिस के साथ उनके साथ जाएंगे और पूछेंगे कि वो ये क्या जुल्म डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आपके पास पैथोलॉजिस्ट कौन है? जी सर। पैथोलॉजी सर मैं किसी दी जगह ते आके बैठा हुआ। आप क्यों बैठे हैं किसी की जगह पे? ਉਹ ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। क्यों? ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, वो किधर हैं? ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। यहाँ पर बंदा ही कोई नहीं है। ਨਹੀਂ ਸਰ, आप कौन हैं? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹਾਂ। आप कज़न, आप उसकी सीट पे आके बैठ गए ਨਹੀਂ हैं। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अंदर कौन कौन है? ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। लैब में कोई नहीं अंदर? ਨਹੀਂ ਸਰ। लैब के अकब में जब हम गए तो दंग रह गए कि उसके पीछे खून के नमूने जूं के तू पड़े थे। हम तो क्या, हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे भी परेशान हो गए। ये देखें नाजरीन, ये कूड़ा क्रिकेट है, ये इसमें सैंपल पड़े हुए हैं। दिखाएं सर, सैंपल लिया जाता है, अगर वो एज इट वो पीछे ही फेंक देते हैं, यानी कोई चेक करना भी गौरा नहीं करता। हम मतलब आगे चलते हैं सर, दिखाएं जरा। डॉक्टर साहब, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, ये इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। अगर ये देखें ना, ये ऐसा लगता है कि ये जैकेट खोली ही नहीं गई। डॉक्टर साहब, अगर इस जैकेट से और वो देखें ये पूरी भरी हुई है, अब इसका मतलब ये हुआ कि यूज नहीं हुई है, ये यूज नहीं, उन्होंने सैंपल लेके इसको पीछे गिरा इससे दिया। बड़ा क्या जुल्म हो सकता है इस कौम के साथ? कोरोना से कौम मर रही है और हमारी जो लैब है, ये देखें, ये डॉक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया कोरोना के अंदर, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों को ही, पीएमएस को, पाकिस्तान की तमाम पीएमएस को देखना पड़ेगा। ये जो डॉक्टर जाते ही नहीं हैं, हमने कल 4 घंटे सैंपल देने के बाद बैठे रहे यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर साहब कोई यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट नहीं आया। इनकी एफिडेविट होनी चाहिए पैथोलॉजिस्ट की, यानी पैथोलॉजिस्ट ऑन करे इस चीज़ को कि वाकई वो इस लैब पे आते हैं और उनके अंडर सुपरविजन, उनकी सुपरविजन में यहाँ पे ये लैब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो उनके पास तो वो एफिडेविट भी नहीं है, तो अब इनका तो वहाँ पर तो लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वेरीफाइड है, उन्होंने खुद से बस एक साइन की जरूरत नहीं है। ड्रामा किया हुआ उन्होंने खुद से। इसके ऊपर एक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? इनके खिलाफ सील करके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को इनका केस सेंड किया जाएगा और साथ में इनके ऊपर पर्चा भी होगा। ठीक है सर। एक जानवर के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे पाई गई? हमने आपको सैंपल दिया मुर्गी का, ये एमलीज आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, जानवर के अंदर इतना ज़्यादा होती है। ये पेशेंट है, इसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि आपका पेशेंट मरने वाला है। क्या इंसानी ज़िंदगियों से खेलने के लिए 3000 के लिए आप लोगों में मौत बांट रहे हैं? इसी के ऊपर चलना है ना। अगर ये इंसान की रिपोर्ट है और आप उसको चेक ही नहीं करते तो मरेगा ना वो। फिर पैसे दिए उसने, आपने जान भी ली। कौन से मसीहा है, कौन सी लैब है, किसने आपको? फिर आप ये क्या कर रहे हैं? सर ये मेरी बात सुने सर, ये कलेक्शन सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सैंपल वाले तो उसका भी अथॉरिटी लेटर होना चाहिए ना। खून ले रहे हैं आप पैसे ले रहे हैं, आप इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ये कलेक्शन सेंटर के ऊपर आपने सैंपल लिया तो आपने लिया ना, फिर उसकी अथॉरिटी दिखा दे। रिपोर्ट क्यों दी है फिर आपने? सर आपको दिखा रहे हैं मेरे पास जो डॉक्यूमेंट ये है, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये एफिडेविट नहीं है। ये एक आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किए, उसकी आपने फोटोकॉपी बना के यहाँ पे रख ली है। ये प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तक इसका अप्रूवल नहीं आया। और ये आपने भेजे हुए कब के हैं, पता नहीं कौन से इंसान के। जहाँ पर डॉक्टर साहब जहाँ जा रहे हैं, एक नई दरिंदगी और नई हैवानियत की कहानी है। क्या एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ? इनको भी सील करेंगे, पर्चा भी देंगे। सर मैं कह रही हूँ कि मैं बुलाती हूँ उनको। बात कोई बात नहीं, ऊपर ये कोई क्या तरीका है? प्राइवेट ऊपर सेक्टर है, सर किसी के मेहमान साथ। बैठे हैं। बोलने के डॉक्टर बाद साहब, ये एक लैब है और इसमें गाड़ियों के औजार पड़े हैं। ये बदबू यहाँ पर ताफुन है। ये देखें, यहाँ पर खून के सैंपल होने चाहिए, उसमें गोश्त पड़ा है कुर्बानी का।
वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? पैथोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं आपके पास? सर जुबैर भाई यहाँ का उनको पता है, आ जाते हैं जुबैर भाई। आप कौन हैं? आप कौन हैं? बंद करें ना आप कौन आप हैं? बंद करें ना। आप बताएं आप कौन हैं? आप सीट मैं पे भी बैठिए ना। सर मैं वैसे आगे बैठी हूँ, मैं भी इधर की स्टाफ ही हूँ। आप इधर की स्टाफ डॉक्टर हैं? बैठते थे, अल्ट्रासाउंड करवाती थी, मैं वैसे भी इधर सारा काम वगैरह करती हूँ। आप करते हैं? जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पास पैथोलॉजिस्ट कौन है? ये लड़का इधर ही है, वो पता नहीं किधर गया, उसको पता है। आप टेक्नीशियन हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, क्या है? सर ऊपर LHB दफ्तर है, सर ऊपर दफ्तर है, मैं ऊपर सर किधर के ऊपर? पास ऊपर काम करती हूँ। सर ऊपर हैं? सर इधर नहीं है। ये कल आपने सैंपल लिया, ये आपने रिपोर्ट बनाई, बैठे सर, मैं लड़के को लाएं बुलाती हूँ जिसने किया ना। ये मरीज है जिसका सैंपल आपको दिया गया और आपने लिख दिया कि इसको पस पड़ चुकी है। आपने लिखा कि इसके रेड ब्लड सेल 5 से 8 है। ये सैंपल सर बैठे, मैं आपको कह रही हूँ, मैं उसको बुलाती हूँ जिसने सैंपल लिया। नहीं सर, मैंने नहीं की। बकाया जात रिपोर्ट पड़ी हुई थी। मैं एक्सरे करते हैं हम सिर्फ। आप मैं एक्सरे करते एक्सरे हैं? टेक्नीशियन। आपने कहा मैं टेक्नीशियन हूँ एक्सरे का। आपके पास उस टेक्नीशियन का डिप्लोमा है? आपने नहीं सर, डिप्लोमा- पंजाब जो है ना डिप्लोमा फैकल्टी नहीं से है। किया आपने डिप्लोमा? नहीं, डिप्लोमा नहीं है भाई के पास है। यहाँ पर सरकारी अद्वियात बरामद हो चुकी हैं। ये जो अद्वियात सरकार की थी, ये यहाँ पर क्यों आई? कौन यहाँ पर पेशेंट है? डॉक्टर साहब, अब हम इसकी भी कार्रवाई करेंगे कि यहाँ पे किसकी हैं, कौन लेकर आया इसे, ठीक है, और ये कितनी मिकदार में यहाँ पे पड़ी हुई हैं। नाज़रीन, जिस लैब में भी हम पहुंचते वहां पर मौजूद हर शख्स झूठ बोल रहा था और कह रहा था कि वो अभी यहाँ आया है। कोई कह रहा था कि लैब वाला उसका अजीज है और उसको बिठा कर गया है। यार भाईजान क्या हो गया? मैंने कहा कि वो आ जाते, इधर ही आ जाते सारे। हुआ क्या है? आप जानवरों की रिपोर्टों के ऊपर इंसान के सैंपल, जानवरों के सैंपल लेके आप रिपोर्टें दे रहे हैं। आप कहते हैं हो क्या गया है? सील करना साढ़े को टाइम नहीं चलें ठीक है, कर लें सील, कोई मसला नहीं। बुलाए ना उनको। और मैं अब बुला लेता हूँ, इधर ही आ जाते सारे, इधर आ जाते, बैठ के बात कर रहे तो कोई इशू नहीं है सर। हम भाग रहे हैं, इधर ही है ना सर। अगर आपके पास सैंपल दे के गया कोई बंदा तो वो उसको तल्फ करना और ये खून रखना, इस तरह टीके रखना इस्तेमाल शुदा ठीक है? सर ये मैं यहाँ पे एज ए काम करता हूँ, सामान लाना बोल लाना। क्या करते हैं आप? ठीक है, टेक्नीशियन आया नहीं ना, टेक्नीशियन सद्या ना, आया नहीं ना टेक्नीशियन सद्या। नाम बोले जी, कौन कौन से पैथोलॉजिस्ट है आपके पास? सारा डॉक्टर यासर शबीर साहब साढ़े को बंदे हैं, वही सन वो उत्ते पे मैं एक मिनट डॉक्टर साहब 5 नाम हैं और एफिडेविट इनके पास एक की भी नहीं है। लेकिन हमने एक खातून एजेंट को जब पकड़ा तो उसने कई बयान बदले। पहले कहा कि मरीज मेरा अजीज है, लेकिन मरीज ने बताया कि वो इस खातून एजेंट को जानता तक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उस खातून ने मैं ना मानूं की रट जारी रखी। पेशेंट लेके आते हैं हाँ जी यहाँ पर जी। तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट होते ही नहीं है? क्यों, और क्या होता है इधर? वो दिखाएं क्या होता है फिर, आपको नहीं पता? नहीं। आप सिविल अस्पताल में क्या काम करती हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो अपना पेशेंट लेके आई हुई हूँ। नहीं, आप तो रोज पेशेंट लेके आती हैं ना, कल भी आए, क्या परसों भी आए, रोज ही आते हैं। आपने कब देखा है मुझे रोज आते हुए? हमारे पास हाँ जी, एक मिनट। नहीं टेस्ट नहीं हो रहे, टेस्ट यहाँ पर लेते ही नहीं है, ये रिपोर्ट निकाल के दे देते हैं। हमने कल मुर्गी का सैंपल दिया तो उसके भी उन्होंने बता दिया कि मरने वाली है आपकी मुर्गी। बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से तो मैं बच गया हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल से नाम से यहाँ पे भेजा जी? नहीं ये अस्पताल की मुलाजमा है, ये लेके आते हैं मरीज को। नहीं, मैं तो मुलाजिम नहीं हूँ इधर की। मैं सिविल में कब होती हूँ? मैं तो खुद अपना पेशेंट लेके आई हुई हूँ इधर। ये आपके क्या लगते हैं? ये अपने अजीज हैं, वो तो पेशेंट आपको तो जानते लेके। नहीं। क्या नाम है इनका सर? पूछिए ना। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं ना पता। ये आपकी अजीजा है? नहीं नहीं है तो देखें जी आप, अच्छा कितनी बुरी बात है, आप खातून हैं। अच्छा। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम तारिक है। तारिक साहब, क्या हुआ ये सारा कुछ? ये वो मेरा तो डिलीवरी का केस है, ऑपरेशन करना है, तो आज मुझे ब्लड चाहिए। मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए इनके साथ आया हूँ। मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये क्यों, ये कहाँ से मिली है आपको? अंदर ही थे, ये तो अंदर ही थे। मैं किसी हॉस्पिटल से नहीं हूँ।
मेहरबानी आप रुके ना इधर, ठीक है? मैं आप बुलाती हूँ पीछे हटें। सर आपने अभी को। कहा था ना कुछ भी नहीं होता, पीछे हटें। सर मैं कह रही हूँ कि मैं बुलाती हूँ उनको। अब कोई बात नहीं, ऊपर ये कोई क्या तरीका है? प्राइवेट ऊपर सेक्टर है, सर किसी का मेहमान घर। बैठे हैं। हैरानकुन बात यह है कि हम जब लैब में पहुंचे तो पता चला कि ये लैब नहीं बल्कि एक ऐसी मशकूक जगह है जिसको बयान करना भी बहुत ही मुश्किल है। ये क्या है, कितना जुल्म है डॉक्टर साहब। ये इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जस्ट ये सैंपल रिसीव करते हैं और एक फेक रिपोर्ट बना के दे देते हैं, क्योंकि इन मशीनों को देख के लग रहा है कभी ऑन हुई ये है। एलाइजा मशीन है, ये कौन सी मशीन है? ये केमिकल एनालाइजर है। केमिकल एनालाइजर है। ये देखें, इसका स्विच बंद है। ये जितनी गंदगी है इस मशीन के ऊपर, ऐसा लगता है कि इस मशीन के ऊपर कभी कोई सैंपल डाला ही नहीं गया। LFT का टेस्ट हमने कल दिया, इन्होंने LFT की रिपोर्ट भी दे दी। और ये मशीन यहाँ पर सिर्फ रेट लिखे हैं, आप 3000 रुपया दें, आप इनको जो मर्जी सैंपल दे जाएं। ये एक लिखी पड़ी रिपोर्ट, ऐसा लगता है कि ये प्रिंटिंग सेंटर है। एक बंदा प्रिंट निकाल के दे देता है और ये वो रिपोर्ट होती है। ये आप इनका स्टॉक देखें, ये देखें, यहां पर खून के सैंपल होने चाहिए, उसमें गोश्त पड़ा है कुर्बानी का। कितना जुल्म है ये इस मुल्क के साथ। एक रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर बेस करता है, उसी पे इंसान की जिंदगी डिपेंड करती है। यानी आपका पैसा भी गया, आपको जो रिपोर्ट मिली उसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन इतनी गलत हुई कि आप मजीद ठीक होने की बजाय मौत की वादी में भी जा सकते हैं। रियासत क्या कर रही है डॉक्टर साहब कि यहाँ पर ऐसे लेबॉर्टरीज खुल चुकी हैं, इनको कौन रजिस्टर करता है, फिर ये कैसे फंक्शन करते हैं डॉक्टर साहब? ये रजिस्टर तो हो जाते हैं, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये फिर अपनी मनमानियों पे ना उतर आते हैं, और ये एक माफिया है, ये एक माफिया है। ये यहाँ पर गाड़ियों के औजार पड़े हैं, ये किसी मोटरसाइकिल का इंजन पड़ा है, हेलमेट पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, और यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये हरगिज़ लैब नहीं महसूस हो रही, हरगिज़ लैब महसूस नहीं हो रही, ये तो डेरा टाइप लग रहा है। आपने देखा डॉक्टर साहब, हमने आप ऊपर आने की कोशिश की तो ऊपर जो लोग बैठे हैं आने दे रहे थे। उनका हुलिये बताते हैं कि वो एजुकेटेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा इसको ठेके पे ले ले और इंसानों की जिंदगियों के साथ खेलता रहे। ऐसा ही हो रहा है। अब हम इसको सील करते हैं, सील करने की तरफ चलते हैं। इसके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? इसके खिलाफ एक्शन ये होगा, हम इनको सील करेंगे, हम इनको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भेजेंगे, इनके खिलाफ पर्चा भी होगा। नाजरीन, जाली रिपोर्ट जारी करने वाली लैब किसी एक शहर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। टीम गिरफ्त का कहना है कि अपने मरीजों की रिपोर्ट्स बनवाने से पहले अगर मेडिकल लैब की तस्दीक कर लें तो न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि आपका मरीज भी यकीनन सेहतयाब होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।